उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि अगर मेरी आंखों को कुछ होती है तो मेरी करियर यहीं पे ही ख़त्म है। हम तो आपकी फैमिली है, ये है वो है। मैंने इतना सारा जो सपना देखा था वो शायद 1 सेकंड के अंदर चूर चूर हो जाएगा। तो मेरी इस मंथ की रेवेन्यू कुछ ऐसी आई। Hi guys, good evening and again welcome back to my channel Styling Tips by Pooja. This is me your Pooja and welcome back to another exciting video guys. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी लाइफ अपडेट्स, जिसमें बहुत सारे अपडेट है। नया फोन, घर की टूर, मेरी आंखों में क्या हुआ था, मैंने उस टाइम पे उस चीज को क्यों नहीं शेयर किया, अभी क्यों कर रही हूँ, बॉडी शेमिंग को लेके क्या क्या हुआ, यूट्यूब शॉर्ट्स ने कितना हेल्प किया चैनल को थोड़ी सी ग्रो करने में, लास्ट मंथ मेरी यूट्यूब की इनकम कितनी आई, ये जो मेरी आंखों में गालों में हुआ था मेरी करियर पे कितना ज्यादा लाइक इम्पैक्ट पड़ा इसका, वो सब के सब आंसर मैं आज दूंगी, वो भी रेडी होते होते, क्योंकि बहुत दिनों के बाद सच्ची में मैं मेकअप कर रही हूँ एंड मैं आपको बता नहीं सकती कि फिर से काम में वापस आके मैं कितना खुश हूँ। फाइनली आई एम डूइंग समथिंग। सो आज के वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये मेकअप लुक जो कि एकदम ही वाटर प्रूफ है। साथ ही साथ आई एम गोना टॉक अबाउट मिंत्रा मॉनसून ब्यूटी मस्ट हैव। चलो आज की वीडियो इससे स्टार्ट करते हैं एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक द कॉन्टेंट एंड प्रेस द बेल आइकन beside the subscribe button. You can also follow me on my social medias and also subscribe to Mintra's YouTube channel, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे वैरायटी की ब्यूटी कंटेंट. So I will put the link in the description box. So without any further ado, let's get started. तो सबसे पहले मैं अप्लाई करने वाली हूँ लेंस एंड उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये ओ लेंस की वन डे लेंसेज. इसमें मेरी जो शेड है यहाँ पे वो है हेजल एंड दिस शेड इज वेरी प्रिटी. तो उसके बाद मैं करने वाली हूँ मेरी स्किन केयर एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टोनर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन. मानसून के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपको एक प्रॉपर स्किन केयर में रहना ज़रूरी है. अभी स्किन टाइप अलग अलग होती है तो उसकी वजह से स्किन कंसर्न जो है वो भी अलग होता है. तो स्पेशली मैं अपने स्किन कंसर्न के लिए यहाँ पे यूज़ करती हूँ ये डॉट एंड की वाटरमेलन सुपर ग्लो पोर टाइटनिंग टोनर. यह आपके ओपन पोर्स को टाइटन अप करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन में एक विद इन ग्लो प्रोवाइड करता है. सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट. ऑल्सो वाटरमेलन की जो सुपर ग्लो फेस वॉश आती है आप उसे भी एक बार ट्राई दे सकते हो. तभी बारी आती है मॉइस्चराइजर की. तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये सेटाफिल की मॉइस्चराइजर एंड आपकी अगर स्किन ड्राई टू वेरी ड्राई है आप एक बार जा सकते हो. मैंने अपनी टॉप 15 ब्यूटी प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन में ऑलरेडी इसे इंक्लूड किया है. नाउ स्किन केयर करते करते फर्स्ट लाइफ अपडेट की अगर मैं बात आप लोगों से करूँ तो वो है मेरी हाउस के बारे में. बहुत जल्द आप लोगों को मेरी हाउस टूर मिलेगा और सिर्फ कुछ फ्रेमिंग की चीज़ें बाकी है. अगर वो हो जाए तो बस. देन मैं अपनी लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ द बॉडी शॉप की लिप एंड चिक स्टेन एंड बाय द वे दिस इज इन दी फ्लेवर रेड पोमोग्रेनेट 003. तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बेस एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ बॉबी ब्राउन की प्राइमर. बाय द वे दिस इज एनरिच्ड विद वाइटामिन्स जो कि आपकी स्किन में आपकी जो ओपन पोर्स है उसे मिनिमाइज करने के साथ साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है. फिलहाल मैं अपनी कैमरा एंड फोन दोनों से ही शूट करती हूँ लेकिन ये अभी काम नहीं कर रहा. जो स्पेस है उसकी प्रॉब्लम आ चुकी है एंड होपफुली शायद मैं बहुत जल्द अपना नया फ़ोन ले रही हूँ. ऑल्दो मैं एक स्टोर पे गई थी लेकिन मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला. तो देखते हैं क्या होता है. डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कौन सी फ़ोन लूँगी. बट अगर आप गेस कर पा रहे हो कि हाँ कौन सी फ़ोन हो सकती है देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड देखते हैं कि सबसे ज्यादा वोट किस चीज पे आती है. तभी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं फाउंडेशन एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ये मॉनसून मेकअप होने वाली है एकदम वाटर प्रूफ तो मैं यहाँ पे 2 फाउंडेशन को एक साथ यूज कर रही हूँ. सबसे पहले यूज करने वाली हूँ ये बॉबी ब्राउन की स्टिक फाउंडेशन एंड दिस इज इन दी शेड 04. मेरी स्किन टोन के हिसाब से थोड़ी सी लाइट है सो आई एम यूजिंग इट एज अ कंसीलर. नाउ ये जो स्पॉट्स है ये मुझे छुपाना पड़ रहा है. वो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि दीदी व्हाट हैपन टू योर फेस. मतलब इसको लेके भी इतना कमेंट आ सकता है सच्ची में मुझे नहीं पता था. कोई एक इंसान अपनी आँख को मतलब खोते खोते बच गया एंड जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने उसका रीज़न नहीं बताया इसके लिए मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा. बहुत कुछ मतलब लिटरली बहुत कुछ कि दिन आप फैमिली कैसे बताते हो, कहाँ से मार खा के आ गई. तो इन लोगों की बस यही सोच रहती है कि किस तरीके से हम दूसरे वाले को डाउन करें या तो फिर किस तरीके से उनकी मेंटल पीस को हम थोड़ी सी डिस्टर्ब करें. ये सभी लोग इन सभी चीज़ों में ही अटक के रहते. नाउ लेट मी टेल यू ये किसने किया. ये हुआ था 14 जुलाई को एंड ये किया था पीकलू ने. अभी बहुत सारे लोग सोच सकते हो
पीकलू ने किया है, जी हाँ। एंड जिसको नहीं पता या तो फिर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो पीकलू मेरा दूसरा बच्चा है जो कि एक गोल्डन रिट्रीवर है। ये कैसे हुआ, मैं बस एक ब्रांड के लिए शूट कर रही थी छत पे। शूट खत्म होने के बाद हम लोग नीचे आए चाय पीने के लिए। एंड पीकलू के पास ना पापा का एक टॉवल रहता था, मतलब बंगाली में हम गामछा बोलते हैं, टिपिकल। एंड पता नहीं लगातार कुछ दिनों से वो इस चीज़ को लेके ना बहुत गुस्से में था कि मुझे ये किसी को नहीं देना। बाय द वे यहाँ पे मैंने यूज़ किया है लॉरियल की इनफैलेबल फाउंडेशन 330 नॉइस की हेजलनट। तो वो चिपटा था, हम लोग उसके पास से वो चीज़ ले लेते हैं। तो नॉर्मली इन सभी चीज़ों से हम लोग हैबिचुएटेड थे। उस दिन भी जब हम लोग चाय पीने के लिए नीचे गए, पीकलू उस चीज़ को लेके खेल रहा था, तो मैंने उससे मांगा तो वो नहीं दिया। उसके बाद मम्मी ने उसको हटा दिया। तो मैं उसे किस कर रही थी, मतलब ऐसे ही बच्चों को प्यार करते हैं ना, तो मैं वही कर रही थी। एंड बस मैंने उसका मुंह इस तरीके से था, तो मैंने 3 बार मैंने किया। एंड 4th टाइम पे सडनली उसने मतलब घुमा एंड मेरी फेस को बस ऐसे जकड़ा। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 3 से 4 सेकेंड वहीं पे स्टॉप थी। मेरी फेस बिल्कुल ऐसा हो चुका था एंड मेरी पूरी फेस पीकलू के मुंह के अंदर था। तो मैंने बस टाइम लिया, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उन्हें किस तरीके से हैंडल करना होता है वो मुझे आता है। एंड ये पहली बार नहीं है कि मुझे किसी कुत्ते ने काटा, मेरी कुत्ते ने काटा। तो मैं बस वेट कर रही थी कि वो ऐसे बस छोड़ दे, क्योंकि आप अगर उस टाइम पे हड़बड़ी करोगे तो और भी कट आ सकता था। तो मैंने बस वेट किया 3 से 4 सेकेंड, उसके बाद पीकलू ने छोड़ दिया। टॉम मेरे पास में ही था, तो मैं बस घूम के उसे बताने ही वाली थी कि देख तो फेस पे कहीं पे कट तो नहीं आ गया। सडनली टॉम वॉज क्राइंग लाइक हेल एंड जस्ट शाउटिंग कि काकी माँ इधर आ जाओ। उसे सिर्फ और सिर्फ ये वाली साइड दिखी थी। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, पीकलू का जो दांत है उसकी तकरीबन इतना तक मेरी गालों के बीच चला गया। वहाँ पे एक होल नज़र आ रही थी जिसमें से ब्लीडिंग हो रहा था। मैं भी भागते हुए आ गई कि मतलब क्या हुआ क्या हुआ। मम्मी देख रही थी, वो भी रो रही थी। एंड मैं तब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। मैंने सडनली फील किया कि मैं रो रही हूँ एंड यहाँ से कुछ टपक रहा है। तब जाके ना मुझे थोड़ी सी डर लगी। तो दोनों बस रो रहे थे एंड मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को यही बता रही थी कि सिर्फ मुझे इतना सा बता दो कि मेरी जो ये राइट आई है, क्या वो ठीक है या फिर वो गए। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी एंड मैं बस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रही थी कि मुझे बस इतना बता दो कि मेरी जो आंखें हैं वो ठीक है या तो फिर नहीं। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गया। उसके बाद उन लोगों ने सुना एंड कहा कि हाँ तुम्हारी आँख बच गई। तब हमारे सामने ना एक शोकेस था, तो मैंने बस ऐसे करके देखा। तब जाके पता चला कि जो आंसू की तरह गिर रही थी वो ब्लड थी एंड वो ब्लड यहाँ से निकल के यहाँ तक आके मेरी जो टी शर्ट थी वो पूरी की पूरी भीग चुकी थी। अभी तो ठीक है, हो गया है, लेकिन उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि अगर मेरी आंखों को कुछ होती है तो मेरी करियर यहीं पे ही ख़त्म है, इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता। एंड मैंने इतना सारा जो सपना देखा था वो शायद 1 सेकंड के अंदर चूर चूर हो जाएगा। बस यही मतलब दिमाग में चल रहा था। तो पापा आए, किसी ने भी पीकलू को एक डांट भी नहीं लगाया कि हाँ तुमने ये क्यों किया या फिर ये वो। पापा सिर्फ कह रहे थे कि वो बच्चा है, उसने गलती से कर दिया, क्योंकि मम्मी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। बाय द वे यहाँ पे मैंने कंसीलर भी अप्लाई कर लिया है। बात करते करते कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है लॉरियल पेरिस की ये इनफैलेबल कंसीलर। मेरे पास जो शेड है वो है 317 आमंड। मैंने यहाँ पे मेरी जितने भी सारे बेस था उसे अप्लाई कर लिया है। अभी मैं थोड़ी सी सेटिंग स्प्रे अप्लाई करूँगी, इससे आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग एंड साथ ही साथ वाटरप्रूफ हो जाती है। एंड उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैक की प्रेप एंड प्राइम फिक्स। एंड फेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैक की स्टूडियो फिक्स एंड दिस इज इन दी शेड NC43। उसके बाद मैं झटपट मेरी आईब्रोज को कोम कर लूंगी। बाय द वे इसे फिल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड की ब्राउ पोमेड एंड दिस इज इन द शेड ब्रूनेट। इस तरीके की ब्राउ पोमेड जब भी आप मानसून के टाइम पे अप्लाई करोगे ना तो ये काफी टाइम तक लास्ट करता है। जब भी आप पाउडर काइंड ऑफ प्रोडक्ट अपने आईब्रोज पे दोगे तो शायद वो वॉश ऑफ हो सकती है। गाइस जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ बार बार मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट करना मत भूलना। तो ये बारी आती है आई मेकअप की एंड फॉर दैट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ये रेवोल्यूशन की फॉरएवर फ्लॉलेस उटोपिया पैलेट। इसमें आपको टोटल 18 अमेजिंग शेड्स मिल जाते हैं। तो हम लोग कुछ क्रिएट करने वाले हैं। अभी अगर मैं बोलने जाऊंगी कि पीकलू ने ऐसा क्यों किया, आप लोगों ने बहुत सारी ब्लॉग्स में मुझे, माँ को, टॉम को ये कहते हुए सुना होगा
कि पिकलू की जो पैर है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। पास अगर कुछ होता था तो उस चीज को लेके वो थोड़ा सा चिढ़ रहता था। उस दिन भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ, तो जिसकी वजह से शायद उसने इस चीज को किया। क्योंकि सच्ची में मेरा बच्चा कोई भी, दोनों में से कोई भी जानबूझ के किसी को चोट पहुंचाएगा या अगर भगवान भी आके कह जाएगा ना, तो मैं ये बिलीव नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि दोनों के दोनों इतने ज़्यादा पोलाइट है, डिसेंट है, उनके नेचर इतने अच्छे हैं। बस 7 दिन मैंने सोचा कि चलो आराम से अभी छुट्टी बिताएंगे, मज़े करेंगे। लेकिन 2 दिन के बाद मैं खुद डिप्रेशन में चली गई कि काम के बिना मैं कैसे रह सकती हूँ। फिर उस तरीके से मैंने काम को मेरी जो है उसे रिज्यूम किया। अभी जो क्वेश्चन आती है कि मैंने उसको उस टाइम पे क्यों नहीं शेयर किया, हम तो आपकी फैमिली है, ये है वो है। आप लोग फैमिली हो, इसीलिए इतने सारे पर्सनल चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। इवन आज क्या हुआ था वो भी मैं शेयर कर रही हूँ। बट एज अ फैमिली आई थिंक कि कुछ सब्सक्राइबर्स है भी या तो फिर नहीं भी, उन लोगों को भी समझना चाहिए कि एक पर्सनल स्पेस होती है। हम हमारी सभी चीज़ें हमारी फैमिली में नहीं बोल पाते। आप बोलते हो अपनी मम्मी पापा को सब कुछ, ये नहीं होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स कि अगर ये नहीं बोलना चाहता तो शायद इसके पीछे कुछ रीज़न होगा। अभी आप लोगों से मैं उस टाइम पे अगर कह दूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, आप लोग प्रे करते हैं, उससे भी ज़्यादा ये चीज़ होता कि पिकलू को बहुत सारे गंदे गंदे लोग गंदे गंदे बातें करते, तो मैं वो शायद नहीं सह पाती। तो मुझे उस टाइम पे यही ठीक लगा कि मेरे बच्चे को कोई कुछ सुनाए, उससे अच्छा कि मैं कुछ सुन लूँ। वही हुआ। एंड मैं बस बॉबी को, माँ को यही कह रही थी कि थैंक्स टू माई उस टाइम की क्या कह सकते हो आप, एक प्रेजेंट सेंस कि मैंने इस चीज़ को हैंडल किया। मैंने किसी से भी नहीं कहा था, बहुत सारे लोगों ने पूछा, मैंने किसी से इस बारे में बात नहीं की। कोई भी कह रहा था कि हुआ क्या है, मैं बस यही कह रही थी कि मेरी एक एक्सीडेंट हुई है, कोई एक बाइक लेके जा रहा था एंड बहुत स्पीड में था तो धक्का मार दिया, मैं स्टोन चिप में गिर गई थी। मैं सभी को यही बता रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे को कोई एक शब्द भी कहे। मैं अपने ऊपर सह लूँगी, लेकिन मेरे बच्चे के ऊपर, जिसे मैं इतनी प्यार करती हूँ, जिससे मैंने मतलब अब तक बड़ी कर रही हूँ टिल डेट, उसको अगर कोई कुछ बोले, ये नहीं होता है। मैंने जो फाइनली मेरी शॉर्ट में शेयर किया था कि मैं इसके बारे में बोलूँगी या तो फिर नहीं बोलूँगी, पहली बात तो दिमाग में ये चल रहा था कि पिकलू को इतने सारे लोग गंदी गंदी बातें सुनाएंगे कि इसीलिए मुझे कुत्ते पसंद नहीं है, इसीलिए कुत्ते हम लोग नहीं रखते, इसीलिए कुत्ते ये होते हैं वो होते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा जब मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग में उठी, मुझे लखनऊ की एक केस देखने को मिली। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि एक पिटबुल बच्चा था जिसने अपने ओनर को मतलब काट लिया। देखो अभी ये लोग बोल नहीं पाते हैं, क्या रीज़न गया, क्या हुआ जिसकी वजह से उसने ये चीज़ की, ये किसी ने नहीं पूछा। मैं यहाँ पे एक्सेस एनिमल लवर कुछ शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को लेके कंसर्न थी, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ। मुझे उस टाइम पे लगा कि अगर मैं अभी ये बोलने जाऊँगी तो वहाँ पे ज़्यादातर एग्जाम्पल्स इसी चीज़ को लेके आएंगे कि लखनऊ में नहीं दिखा कि वो हुआ था तो तुम्हारे साथ भी यही हो सकता था, तुम्हारी आँख चली जाती, ये होती वो होती। तो मैंने सोचा कि इतना सब कुछ होने से अच्छा मैं उस टाइम पे शेयर करूँ जब मेरी ये सभी चीज़ें ठीक हो जाएगा एंड लोगों को मैं बस ये एक पॉइंट दे पाऊँ कि हाँ, अगर होता भी है ऐसा हादसा तो वो ठीक भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप उस सिचुएशन में रहते हुए, उस सिचुएशन को देखते हुए किसी को जज नहीं कर सकते हो। एंड मैंने या तो फिर मेरी फैमिली ने भी यही चीज़ को एक्सेप्ट किया। जिस तरीके से घर के बच्चे होते हैं, उनमें लड़ाइयाँ होती है, कुछ एक्सेस एक्सीडेंट हो जाती है, उसी तरीके से हैंडल किया। तो सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न था जिसके वजह से मैं नहीं बोलना चाहती थी, या तो फिर मैं उस टाइम पे नहीं बोली। अभी ये ठीक हो गया, अभी मैं बता रही हूँ। देन मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ ये ग्रीन मेटेलिक आईलाइनर फ्रॉम रेने। गाइज वन मोर थिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग मानसून के टाइम पे आई मेकअप इज़ अ बिग नो फॉर मी, क्योंकि हमेशा डर लगता है कि अगर मैं बाहर निकलूँगी तो क्या मेकअप मेरा निकल जाएगा, उतर जाएगा। बट थैंक्स टू दिस ब्रांड्स की इसकी वजह से मैं अभी कोई भी विदाउट टेंशन एनी काइंड ऑफ मेकअप लुक क्रिएट कर सकती हूँ, जो कि मॉनसून के लिए भी परफेक्ट है एंड साथ ही साथ वेरेबल है। आप इसे पहन के बाहर निकल भी सकते हो एंड टेंशन फ्री रह सकते हो। एंड बाय द वे गाइज, दिस आईलाइनर इज
टोटली वाटरप्रूफ। मस्कारा के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन न्यूयॉर्क की द फॉल्सेस लैश लिफ्ट मस्कारा। इसकी जो एप्लीकेटर है ये इतना ही ज्यादा कन्वीनियंट है कि आराम से आपकी जो लैशेज है उसे तो कोट करता ही है एंड साथ ही साथ सेपरेट एंड वॉल्यूमनाइज करने में भी हेल्प करता है। सच्ची में मैं अगर बताऊँ कि क्या मेरी आंखों की वजह से मेरी यूट्यूब पे कुछ भी इफेक्ट पड़ा, तो हाँ, बहुत सारे ब्यूटी के ऊपर मुझे वीडियो बनाना था जो कि पोस्टपोन्ड हो गया। अगर आप मानोगे तो इस महीने मेरी यूट्यूब में वीडियो गई ही नहीं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा तो इम्पैक्ट पड़ा, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी अर्निंग में पड़ी, क्योंकि जिस तरीके की रेवेन्यूज़ अक्सर होती रहती है उससे काफ़ी ज़्यादा ही कम आया इस महीने। तो मेरी इस मंथ की रेवेन्यू कुछ ऐसी आई, बट ठीक है, मैं प्रिपेयर्ड थी। मैंने पिछले महीने भी काफ़ी ज़्यादा काम किया था एंड उससे पहले भी मेरी कुछ पेंडिंग्स थी, जिसकी वजह से वो उतना भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करा कि हाँ तुम्हारा इतना ज़्यादा लॉस हो गया। सो इट इज़ लाइक 50-50। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उस टाइम पे मुझे बहुत सारे ब्रांड ने अप्रोच किया था काम के लिए। एंड दूसरी जो बात हुई जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, मैंने सोचा था कि जितने भी सारे पेंडिंग वीडियोस है या फिर जो भी मुझे ब्रांड्स की प्रमोशन करनी है या तो फिर उन्हें सबमिट करना है, शायद वो लोग इनकॉपरेटिव होंगे एंड कहीं ना कहीं पे जाके मेरे ऊपर वो प्रेशर आएगा। बट ट्रस्ट मी गाइस, टाइम पे ईच एंड एवरी ब्रांड आई एम करेंटली वर्किंग विथ, they are so cooperative, so humble। although किसी मतलब मेकअप ब्रांड था भी नहीं, ऐसे भी हो सकता था, बट दे प्रायोरिटाइज माई इशू एंड उन लोगों ने पोस्टपोन किया, उन लोगों ने समझा। उससे भी अच्छी बात है कि हर एक लोगों ने इंडिविजुअली कहा कि अभी आप ठीक हो, सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन या तो फिर ब्रांड्स, काम, इन सभी चीज़ों के लिए नहीं। तो अभी इन 2 सालों में ये पहली बार हुआ जबकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैंने डिले किया। ये आर सो गुड। बारी आती है ब्लश की। मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की कलर आइकॉन ब्लश एंड दिस इज इन द शेड मेलो वाइन। तो मैंने आज अपनी आई मेकअप में कुछ ज़्यादा नहीं किया, ऑल्दो ये ऐसे ही बहुत प्रिटी लग रहा है, क्योंकि जब इस चीज़ से मैं रिकवर कर रही थी उसके साथ साथ ही मेरी यहाँ पे कल ब्लड क्लॉट हो गया था। इनर कॉर्नर्स को थोड़ी सी डेप्थ दूंगी एंड या दैट्स इट। सो अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ हाइलाइटर। अगेन इफ़ यू वांट टू स्किप दिस स्टेप यू कैन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हाइलाइटर लगाना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे इस तरीके की बहुत नेचुरल ग्लो पसंद आती है। बाय द वे यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बॉबी ब्राउन की ये मिनी हाइलाइटर एंड दिस इज़ इन द शेड पिंक ग्लो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ग्लो है वो कितना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। लाइक आप लोगों की वजह से ये सभी चीज़ें पॉसिबल हो रही है एंड लिटरली मैं अभी इस वक्त चाहती हूँ कि 3 लाख हम लोग बस क्रॉस कर जाए, या प्लीज़ मेक इट 3 lakhs एज सुन एज पॉसिबल प्लीज़। मैंने यहाँ पे अपनी लिप्स को जो है आउटलाइन कर लिया है एंड इसे अभी फिल करने के लिए मैं एक न्यूड सा शेड ले रही हूँ, क्योंकि न्यूड शेड हर एक सीज़न के लिए एकदम परफेक्ट लगती है मुझे, इवन हर एक टाइम के लिए। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ की ये मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक एंड दिस इज़ इन दी शेड 09 एस्प्रेसो ब्राउन। या वी आर ऑलमोस्ट डन। बस सिर्फ और सिर्फ लास्ट बार के लिए हम लोग स्प्रे करने वाले हैं सेटिंग स्प्रे। इससे मेकअप जो है वो कहीं पे भी नहीं हिलने वाला एंड दीज प्रोडक्ट्स आर जस्ट सो अमेजिंग। यू कैन सी माई बेस, इट लुक्स सो फ्लॉलेस। तो हमारी मेकअप हो चुकी है ख़त्म। मैं कोई भी फॉल्स लैशेज यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ। अभी जो बारी आती है लास्ट अपडेट की, मैंने जब से वेट गेन करना स्टार्ट कर दिया है बहुत ज़्यादा इसको लेके गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं, बहुत लोग डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आज तक मुझे ये चीज़ फ़र्क नहीं पड़ी। मुझे पता नहीं क्यों। मैंने हर एक डाइट ट्राई कर लिया है, इंटरमिटेंट से स्टार्ट करते हुए ये वो, कम खाना खाओ, दिन में 2 बार खाओ, बहुत कुछ, इवन मेजर करके भी, बट कुछ काम नहीं आया। एट द एंड ऑफ द डे मुझे बस लगा कि अगर मैं इस चीज़ से हैप्पी हूँ सो जस्ट रहती हूँ, मतलब रहना चाहिए भी मुझे। तो या यही था लाइफ की अपडेट। तो या अभी चलो फाइनल लुक लेके आते हैं।
गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि यू फाउंड इट वेरी हेल्पफुल। इस मॉनसून पे आप कहीं पे भी जाओ, किसी भी ओकेजन को अटेंड कर लो बिना किसी टेंशन की, वो भी मेकअप करके, क्योंकि आपका मेकअप कहीं पे भी नहीं जाने वाला। फिलहाल मैं चलती हूँ। एंड गाइज एज आई टोल्ड यू, आपको सभी प्रोडक्ट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट। अगर वीडियो पसंद आए देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप। मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।